अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। शादी की क्या हैसियत है, निकाह की क्या हैसियत है, इस्लाम निकाह के बारे में क्या बोलता है, क्या ये निकाह करना जरूरी है, ये निकाह का हुक्म क्यों दिया गया। जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर निकाह के जरिए वजूद में आने वाला जो रिश्ता है, मियाँ और बीवी का रिश्ता, इस रिश्ते को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस रिश्ते को ताबीर किया है। जाहिर है कि जब एक मर्द और औरत, एक लड़का और लड़की जब शादी करते हैं, निकाह करते हैं, तो शौहर आदमी जो होता है वो शौहर बनता है और औरत बीवी बनती है। यही तो इस रिश्ते के जरिए पहला रिश्ता जो जन्म लेता है, यही शौहर और बीवी का रिश्ता लेता है। इस रिश्ते को अल्लाह ताला ने कुरान के दूसरे पारे में, जहां अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे का जिक्र किया है, अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस रिश्ते की नजाकत का हमें एहसास दिलाया। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। निकाह करके जब तुम किसी औरत को अपने घर में बीवी बना करके लाते हो, अय औरतों तुम भी सुन लो, जब तुम निकाह करके किसी की बीवी बन जाती हो तो तुम एक दूसरे का लिबास बन जाते हो। हुन्ना लिबासुल लकुम, ये औरतें तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास हो। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने लिबास क्यों कहा,
लिशिद्दतिल इख्तिलात बैनहुमा। मियां बीवी का रिश्ता ऐसा है कि अलग नहीं होते। वो जो हमारे एक लफ्ज बोला जाता है, एक मुहावरा बोला जाता है, दो जिस्म एक जान, वो सही है। ये निकाह के जरिए ये दो जिस्म एक जान बन जाते हैं, लिबास बन जाते हैं। जिस तरीके से इंसान के शरीर और इंसान की बॉडी से लिबास बहुत कम अलग होता है, मियां बीवी को अलग नहीं किया जा सकता। और आप गौर कीजिए कि यह आयत कब उतरी है? रमजान के रोजे के सिलसिले में शुरू में यह हुक्म था कि रमजान में रात में भी इंसान अपनी बीवी से नहीं मिल सकता। अब जाहिर है कि एक ही बिस्तर पे शौहर और बीवी सो रहे हैं और एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ने उस आजमाइश को बयान किया। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफतु इला निसाइकुम, अपनी औरतों के साथ तुम रोजे के दिनों में रात में अपनी बीवियों के साथ तुम मुलाकात कर सकते हो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, क्योंकि तुम एक दूसरे के लिबास हो और लिबास को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है। लिबास हो तुम एक दूसरे के। और उलमा ने यह भी लिखा है, लिबास का काम होता है हमारी सतरपोशी करना। भाई एक नॉर्मल इंसान नंगा नहीं रहता। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई आदमी मादरजात नंगा है, सर से पैर तक नंगा है, शर्मगाह नजर आ रही है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो वो इंसान इस रूए जमीन का रहने वाला नहीं, किसी और गोले की मखलूक है, या फिर वो अगर इंसान है और नंगा घूम रहा है, इसका मतलब कि अकल से पैदल है, पागल है, मजनू है, दीवाना है। नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। कुरान कह रहा है कि मर्द और औरत, मियां और बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डालते हैं, एक दूसरे की कमियों पर पर्दा डालते हैं, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन है, एक दूसरे के लिए हिफाजत का जरिया है। मेरे साथ ये रिश्ता निकाह के जरिए जन्म लेता है। मेरे साथ आज दुनिया में बड़ी मोहब्बत की बातें होती हैं साहब। कहीं फेसबुक पर मोहब्बत हो रही है, कहीं इंस्टाग्राम पर मोहब्बत हो रही है, कहीं सोशल मीडिया के जरिए प्यार और मोहब्बत की मीठी मीठी बातें हो रही हैं। अल्लाह की कसम, मोहब्बत के नाम पे ये जो ढकोसले चल रहे हैं, ये सारे ढकोसले फ्रॉड हैं, झूठे हैं। और ये वासना और हवस के जरिए। मोहब्बत तो एक ही होती है मेरे भाइयों, वो मोहब्बत जिसमें जिम्मेदारी का एहसास होता है। शौहर सुबह से लेकर शाम तक थकता है, पसीना बहाता है, और जब घर आता है और बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है, दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाती है, शौहर का सारा गम दूर हो जाता है। मोहब्बत तो ये है मेरे साथ। एक वो इंसान जो जिंदगी में अपने घर का कभी सौदा नहीं लाता था, आज निकाह के बाद अपनी बीवी की छोटी छोटी चीजें लेने के लिए मार्केट जाता है। ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ये निकाह के जरिए आता है। ये मोहब्बत है मेरे प्यारे साथी। शादी आपको जिम्मेदार बनाती है, शादी आपको बताती है कि मोहब्बत क्या होती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मेरे बंदो, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। और ये अल्लाह की अजीब व गरीब नेमत है। उसने तुम्हारे जोड़े तुम्हारे जिन्स में से बनाए। उसने मर्द की हमजिन्स बनाया, औरत को औरत का हमजिन्स बनाया, इंसानों में से एक दूसरे का जोड़ा बनाया। बाज औकात हम लोग एक चीज सुनते हैं कि साहब फला औरत पर जिन आशिक हो गया। ये कैसे हो सकता है भाई? जिन्नात और इंसान का कोई जोड़ा बनता ही नहीं है। इंसान का जोड़ा इंसान से बनता है। मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने औरत के लिए कशिश रखी है, औरत के अंदर मर्द के लिए रखी है। और यही बात यहां अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े बनाए। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और जब तुम निकाह कर लेते हो, किसी औरत को बीवी बना करके घर में ले आते हो, अल्लाह ताला उस मियां बीवी के रिश्ते के बीच में मोहब्बत पैदा कर देता है, रहमत पैदा कर देता है। अहले इल्म ने लिखा है कि मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से है और रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से। 60 साल का बूढ़ा है, 60 साल की बूढ़ी है,
दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अब कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं है, शरीर के अंदर कोई ताकत बाकी नहीं है। अब ना औरत खूबसूरत है ना मर्द जवान है। अब जाहिर है वो जवानी की मोहब्बत तो नहीं है, वो अट्रैक्शन तो नहीं है, वो रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो 60 साल का 70 साल का बूढ़ा अपनी बूढ़ी के बगैर नहीं रहता, अपनी बुढ़िया के बगैर नहीं रहता। ये कौन सी मोहब्बत है? कुरान कहता है वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने इस रिश्ते में मोहब्बत भी पैदा कर दी, रहमत भी पैदा कर दी। बुढ़ापे तक ये मोहब्बत चलती है। ये मोहब्बत जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, ये मरते दम तक चलती है। ये मोहब्बत आज के दौर की मोहब्बत। आज मोहब्बत है, आज ब्रेकअप हो गया, आज 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 मोहब्बत हुई, कल ब्रेकअप हो गया, फिर परसों पैचअप हो गया। अरे ये मोहब्बत है कि फास्ट फूड है भाई? ये आज हमारा फास्ट फूड का दौर है कि खाओ लिखो और फेंको, यूज एंड थ्रो। आज मोहब्बत भी यूज एंड थ्रो बन गई है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, निकाह वाली जो मोहब्बत है, जो हलाल मोहब्बत है, जिस मोहब्बत को शरीयत ने मोहब्बत कहा है, वो यूज एंड थ्रो वाली मोहब्बत नहीं है, वो आखिरी दम तक साथ निभाने वाली मोहब्बत है। शादी नबियों की सुन्नत है मेरे साथियों। कुरान कहता है वलक़द अरसलना रुसुलम मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। ऐ नबी, हमने आपसे पहले भी बहुत सारे नबी भेजे और हमने उन नबियों को बाल बच्चों वाला बनाया, बीवी बच्चों वाला बनाया। वो नबी शादीशुदा थे, बीवी बच्चों वाले थे। आज दुनिया वाले कहते हैं साहब अल्लाह को राजी करना है तो बीवी बच्चों के चक्कर में ना पड़ो, ब्रह्मचारी बन जाओ, देश छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, तब तुम जाकर के नेक बन सकते हो, अल्लाह वाले बन सकते हो। मेरी शरीयत ने, मेरे इस्लाम ने, मेरे नबी के दीन ने सख्ती से इस बात का रद्द किया है, इसको कंडेम किया है। हमारी शरीयत ये कहती है कि नहीं, आपको बीवी भी लानी है, आपको बच्चे भी पैदा करने हैं, आपको गृहस्थी भी संभालना है, आपको घर और परिवार भी संभालना है, और इन जिम्मेदारियों के बीच में रह करके आपको तकवा के रास्ते पे चलना है, दीनदारी के रास्ते पे चलना है। अल्लाह के नबी के उन 3 सहाबा का वाकया याद कीजिए, जिनमें से एक ने कहा था कि मैं आज के बाद शादी ही नहीं करूंगा, कभी बीवी बच्चों के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा। एक ने कहा था मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, एक ने कहा था मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था कान खोल करके सुन लो, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, तुमसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूं। वह असूम व उफ्तिर, लेकिन मैं रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं, मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता। वह उसल्ली व अरकुद, मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं। वह तज़व्वजतु, और मैंने निकाह भी किया है, मैंने शादियां भी की हैं, मेरी बीवियां भी हैं, और यही मेरा तरीका है। फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट जाएगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का तरीका है। अन्निकाह मिन सुन्नती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मेरा तरीका है। निकाह सुन्नत नहीं है, माफ कीजिएगा, हम लोग समझते हैं निकाह सुन्नत है। उलमा ने लिखा है कि निकाह सबके लिए सुन्नत नहीं है। निकाह का हुक्म इंसानों के, अलग अलग इंसानों पर अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए निकाह फर्ज भी होता है। अगर कोई इंसान निकाह की ताकत रखता है, शादी के लायक है, और उसे ये डर है कि अगर वो निकाह नहीं करेगा गलत काम में पड़ जाएगा, ज़िनाकारी में पड़ जाएगा, ऐसे इंसान के लिए निकाह करना फर्ज है, वाजिब है। अगर एक इंसान इस लायक ही नहीं है कि शादी कर सके, जवान तो हो गया मगर उसके अंदर औरत के साथ ताल्लुक पैदा करने का जो नेचुरल अल्लाह ताला ने जो मादा रखा वो मादा ही नहीं है, वो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता। उलमा ने लिखा ऐसे इंसान के लिए निकाह करना हराम है। निकाह का हुक्म वेरियस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए निकाह सुन्नत है, किसी के लिए निकाह फर्ज है, और किसी के लिए निकाह हराम है। मगर ये निकाह नबी का तरीका है, मेरे नबी ने निकाह किया है। आपने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है। मेरे भाइयों, इस्लाम में शादी के लिए, निकाह के लिए 5 कंडीशंस होना जरूरी है, इसको याद रखिए आप। हमारे यहां शादियां हो रही हैं, अल्लाह माफ करे, हमारे पूरे शादी ब्याह के निजाम और सिस्टम में आज रस्मों रिवाज,
दुनियादारी, बेहयाई, बेपर्दगी इतनी भरी हुई है कि अब तो ऐसा लगता है कि निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर बस एक ही काम हम दीन वाला करते हैं, शरीयत वाला करते हैं कि मौलवी साहब आते हैं और निकाह का खुतबा देते हैं और इजाबो कबूल कराते हैं। बस वो जम के बेहयाई होती है, वो जम के बेपर्दगी होती है, वो जम के शरीयत के कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है कि अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो सिलेबस हमको दिया है जिंदगी गुजारने का, माफ करना, निकाह और शादी उस सिलेबस से बाहर की चीज नहीं है। आप कभी यह मत समझिएगा कि शादी ब्याह के मामले में हम आजाद हैं, अपनी मनमानी करें। इस्लाम ने जिंदगी गुजारने का जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस में निकाह भी है। इस मदरसा इस्लामिया में हदीस की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। हमारे हजरत मौलाना अशफाक मदनी साहब सही बुखारी पढ़ा रहे हैं। आप कभी जाके उठाएं, सही बुखारी देखें, इसी मदरसे में जाके देखें, कोई भी हदीस की किताब देखें। आप हदीस की किताबों में बाकायदा किताबुन निकाह के नाम से एक बाब देखेंगे, एक चैप्टर देखेंगे। हदीस की किताबों में निकाह के मसाइल, निकाह का तरीका, निकाह के अहकाम बयान किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि निकाह भी शरीयत का एक हिस्सा है। आप मनमानी नहीं कर सकते। आप रस्म और रिवाज के नाम पर, आप दुनियादारी के नाम पर, समाज में जो हो रहा है उसके नाम पर आप शादी ब्याह में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मेरे साथी, शादी में इस्लाम सबसे पहली शर्त यह लगाता है, मर्द और औरत का राजी होना जरूरी है। जबरदस्ती की शादी इस्लाम में जायज नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है कि तुम जबरदस्ती औरत के मालिक बन जाओ। अरब में क्या होता था, कोई इंसान मर गया, उसकी वरासत बंट रही है, जमीन जायदाद बंट रही है, जमीन जायदाद के साथ साथ उसकी बीवी का बंटवारा होता था। बीवी भी वारिसों के हवाले होती थी। उसकी जिससे चाहते थे शादी करते थे, या खुद शादी कर लेते थे, या उस औरत को, उस बेवा औरत को जिंदगी भर शादी ही नहीं कर लेते थे। आज ना भारत में, हमारे मुल्क में आज औरत के हुकूक पर लंबी लंबी बातें हो रही हैं। बहुत नहीं, आप 200-300 साल पहले इसी भारत की सरजमीन का इतिहास उठा के देखिए। सती प्रथा होती थी इसी भारत की सरजमीन पर। पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था पति की चिता पर। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। इस्लाम ने औरत को जिंदगी गुजारने का राइट दिया, अधिकार दिया। औरत की अपनी एक जिंदगी है। शौहर के मरने के बाद 4 महीना 10 दिन की औरत इद्दत गुजारेगी। उसके बाद वो औरत इज्जत के साथ किसी से भी मुसलमान से शादी कर सकती है। इस्लाम ने बेवा औरत को शादी करने का अधिकार दिया है। इस्लाम किसी लड़की की जबरदस्ती शादी करने की इजाजत नहीं देता। यहां तक कि उलमा का फतवा मौजूद है, अगर बाप जबरदस्ती लड़की की शादी कहीं कर दे, लड़की राजी नहीं है, लड़की खुश नहीं है, लड़की इनकार कर रही है, बाप जबरदस्ती शादी कर दे, और लड़की अगर चाहे तो काजी के पास जा करके, अगर इस्लामी अदालत मौजूद है, इस्लामी निजाम मौजूद है, अदालत में जाकर के, काजी के पास जाकर के लड़की को इस बात का अधिकार है, वो ये कह सकती है मेरे बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी की है, इस निकाह को कैंसिल किया जाए, इस निकाह को खत्म किया जाए, निकाह को फस्ख करा सकती है। इसलिए कि इस्लाम में जबरदस्ती लड़की को, लड़के को, किसी को भी निकाह करने की इजाजत नहीं दी। रजामंदी जरूरी है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने शादी के पहले जब रिश्ता तय हो जाए तो आपने फरमाया, जिस लड़की से तुम्हारा निकाह हो रहा है, फंजुर इलैहा, उसको एक नजर देख लो। देखने की इजाजत दी गई। अजीब व गरीब बात है, आज रिश्ते तय होते हैं, लड़के के सारे घर वाले लड़की को देख लेते हैं, मगर लड़के को एक नजर जो शरीयत लड़की को देखने की इजाजत देती है, आज उसको हमारे समाज में बैन कर दिया गया। अगर लड़का ये कह दे कि मैं एक बार लड़की को देखना चाहता हूं तो बवाल हो जाता है कि साहब ये कैसी बात कर रहा है। शरीयत ने इजाजत दी है कि एक नजर अपनी होने वाली बीवी को देख ले, ताकि बाद में ये शिकवा ना रहे कि मैंने नहीं देखा।
और आजकल तो माशाल्लाह एआई का दौर है, फिल्टर का दौर है, गोरा कब काला बन जाए, काला कब गोरा बन जाए, जवान कब जो है बूढ़ा बन जाए। आजकल मोबाइल से, कैमरे से कुछ भी हो सकता है। तो फोटो का कोई भरोसा नहीं है। डायरेक्ट एक इंसान अपनी होने वाली बीवी, रिश्ता तय हो जाए, बात पक्की हो जाए, तो एक नजर उसको देखने की इजाजत दी है शरीयत। ये इस्लाम का उसूल बता रहा हूं आपको। लड़की का राजी होना भी जरूरी है। ला तुनकहुल अय्यमु हत्ता तुस्तामरा वला तुनकहुल बिक्र हत्ता तुस्ताजना। नबी ने फरमाया, औरत चाहे कुंवारी हो, औरत चाहे बेवा हो, औरत चाहे मुतल्लका हो, उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर निकाह नहीं किया जा सकता। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, कुंवारी लड़की से कैसे कोई इजाजत देगा? नबी के दौर की कुंवारी लड़कियां इतनी शर्मीली होती थी कि साहबा को पूछना पड़ा, अय अल्लाह के नबी, कुंवारी लड़की से कैसे इजाजत ली जाएगी? वो तो बोलती नहीं है, वो तो शर्माती है। आपने फरमाया, इज़्नुहा समातुहा, कुंवारी लड़की खामोश रह जाए, चुपचाप रह जाए, तो समझ जाओ कि वो राजी है, उसकी खामोशी को रजामंदी मान लिया जाएगा। आज तो हमारे यहाँ बेहयाई का ऐसा दौर आया है कि अब क्या कुंवारी और क्या शादीशुदा, अब तो औरतें, लड़कियां क्या बोल देंगी, क्या माँ बाप के सामने इजहार कर देंगी, नहीं कहा जा सकता। शर्म हया और गैरत का जनाजा निकलता चला जा रहा है। मगर नबी के दौर में सहाबा के लिए बड़ी हैरत की बात थी। सहाबा ने कहा, कुंवारी कैसे बोलेगी? आपने कहा, कुंवारी खामोश रहेगी तो समझ जाओ कि वो राजी है। तो दोनों का राजी होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, लड़की की शादी के लिए लड़की के वली का राजी होना जरूरी है। अब लड़की का वली कौन हो सकता है? बाप जिंदा है तो बाप होगा, बाप अगर नहीं है तो उसका शरीयत ने क्राइटेरिया बनाया है कि बाप अगर नहीं है तो कौन कौन उसका वली हो सकता है। किसी कंडीशन में भाई भी हो सकता है, किसी कंडीशन में दादा भी हो सकता है, किसी कंडीशन में नाना भी हो सकता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन वली का राजी होना, वली की इजाजत का होना जरूरी है। औरत भाग करके शादी कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले, प्यार और मोहब्बत के नाम पर पूरे घर वालों की इज्जत खाक में मिला के किसी से जाके शादी कर ले, माफ करना मेरी बहनों, माफ करना मेरे भाइयों, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। और अगर कोई लड़की ऐसा निकाह करती है, इस्लाम इस निकाह को इनवैलिड करार देता है। यह निकाह बातिल है, यह निकाह नहीं है, यह ज़िनाकारी और बदकारी है मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय्युम इम्रातिन नकाहत बगैर इज़्न वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन। जो औरत बगैर अपने वली की इजाजत के निकाह करती है, वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। ला निकाह इल्ला बिवलियिन। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बगैर वली के कोई निकाह नहीं है। लड़की के वली का राजी होना जरूरी है। आज अफसोस होता है, मेरे पास ऐसे फोन आते, मौलवी साहब लड़की भाग गई, बाप की इजाजत के बगैर उसने निकाह कर लिया, अब क्या किया जाए? आज इस तरीके के सवालात कसरत से आते हैं जो ये बताते हैं कि समाज प्यार और मोहब्बत और इश्क के नाम पर अंधा होता चला जा रहा है और लड़कियों को अपने माँ बाप की मर्यादा का, उनकी इज्जत का, उनके सम्मान का, अरे ये माँ बाप तुझे फूल की तरह पालते हैं, तेरे हर शौक और अरमान को पूरा करते हैं, तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए तेरे बाप ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी होंगी, तेरी माँ ने न जाने कितनी अपने सुख और चैन को गारत किया होगा। मेरी बहनों, जवान होने के बाद, जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद, अल्लाह के वास्ते कभी ऐसा कोई कदम न उठाना कि तुम्हारे बाप को समाज से आंखें मिलाने में शर्म आए, तुम्हारी माँ को अपने आंसू पोंछने पड़े। अल्लाह के वास्ते कभी ऐसा कोई कदम मत उठाना। आज मैं दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, आज छोटे छोटे कस्बों और देहातों में भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी हैं। मुसलमान लड़की कॉलेज में पढ़ती है, कंप्यूटर की कोचिंग कर रही है, इंग्लिश स्पोकन कोचिंग कर रही है, किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर होता है, लड़की उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसके साथ ताल्लुक बनाती है और उसके बाद एक दिन खबर आती है, लड़की अपने घर वालों को फोन करके कहती है, मैं घर छोड़ के फला के साथ जा रही हूं, मैंने शादी कर ली है, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। अगले दिन यह खबर आती है कि रजिस्ट्रार के सामने लड़की ने जाकर के अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया, अपना मजहब भी बदल दिया, इस्लाम को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम इतना हकीर तो नहीं था, इस्लाम इतना सस्ता तो नहीं था कि किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने प्यार और मोहब्बत के चंद जुमले बोल दिए, हमारी बहन ने जाकर के अपना ईमान लुटा दिया, हमारी बहनों ने अपनी तौहीद
को जाके लुटा दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये तौहीद वो नेमत है जिसको पाने के लिए, जिसको बचाने के लिए सहाबा ने गर्दनें कटा दी, सहाबियात ने जिंदगी कुर्बान कर दी, सहाबा ने घर बार छोड़ दिए, बाल बच्चे कुर्बान कर दिए। इस तौहीद की नेमत को, इस दीन की नेमत को इतना हकीर न जानो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इस तौहीद की, इस दीन की हिफाजत करो। वली की इजाजत के बगैर इस्लाम निकाह की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में निकाह की तीसरी कंडीशन 2 गवाहों का होना जरूरी है। ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै अदलिन। अल्लाह के नबी फरमाते, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है कि निकाह में वली का राजी होना जरूरी है और 2 गवाहों का होना जरूरी है। और चौथी कंडीशन, निकाह हो रहा है तो बीवी को मेहर भी आपको देना है। कुरान के 5वें पारे की स्टार्टिंग देखिए, 4थे पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने उन औरतों की लिस्ट बयान की। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, मां से शादी नहीं कर सकते, बहन से नहीं कर सकते, खाला से नहीं कर सकते, फूफी से नहीं कर सकते, भांजी से नहीं कर सकते, भतीजी से नहीं कर सकते, एक साथ 2 बहनों से नहीं कर सकते, सास से नहीं कर सकते। अल्लाह ने पूरी लिस्ट बयान की। उसके बाद अल्लाह ने 5वें पारे के शुरू में क्या कहा? वो उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। ऐ ईमान वालो, जिन औरतों का तस्करा किया गया, इन औरतों के अलावा तुम जिससे चाहे निकाह कर सकते हो, शादी कर सकते हो। शर्त यह है कि तुम उन औरतों को उनका मेहर दे दो। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, उनको उन औरतों का मेहर दे दो। और निकाह करने का मकसद सिर्फ अपनी शहवत पूरी करना ना हो, अपनी डिजायर पूरी करना ना हो, बल्कि निकाह करने का मकसद घर बसाना हो, परिवार बसाना हो, जिंदगी गुजारना हो। इस मकसद के साथ तुम किसी भी औरत से निकाह कर सकते हो, किसी मुसलमान औरत से। तो मेहर भी देना ये जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। तो ये निकाह की शर्तें हैं जो इस्लाम ने हमें बताई। और ये भी याद रखिए, निकाह के बारे में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसानी के साथ, सबसे कम खर्च में किया जाए। अभी मेरे पास हैदराबाद के एक नौजवान आए बनारस में, कहने लगे मौलाना साहब, आपके यहाँ एक लड़की की शादी करने पर आमतौर से कितना खर्च होता है? मैंने कहा कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर लड़की की शादी करता है, मामूली दावत भी अगर देता है, तो कम से कम 2 लाख रुपया हमें हमारे यहाँ खर्च होता है आमतौर से। उन्होंने कहा हमारे हैदराबाद में कम से कम 5 से 6 लाख रुपया खर्च होता है, क्योंकि 2 लाख का तो हमारे यहाँ मैरिज लॉन बुक किया जाता है। कहा कि बाप कर्जे लेता है, बाप बैंक से लोन लेता है, बाप लोगों से ज़कात खैरात की मदद लेता है और मैरिज हॉल बुक करके बारातियों को खाना खिलाता है और बड़े धड़ल्ले से धूमधाम से शादी करता है। मेरे साथियों, इस्लामी तारीख में कभी यह दौर नहीं देखा गया कि लड़की की शादी करने के लिए लड़की के बाप को ज़कात मांगनी पड़ी हो। आज हमारी रस्म और रिवाज की इन जंजीरों ने, इन बेड़ियों ने हमें यहां लाके खड़ा कर दिया है। एक गरीब इंसान को अगर 3-4 बेटियां हो, वो बेचारा वक्त के पहले बूढ़ा हो जाता है। उसकी औरत बेचारी ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा हो जाती है। इन जवान बेटियों की शादी कैसे करूंगी, इनकी शादी कैसे करूंगा, ये सोच बूढ़े माँ बाप को, मेरे भाइयों, वक्त के पहले बूढ़ा बना देती है। माफ करना मेरे साथ, शादी ब्याह की ये रस्में खत्म तकरीरों से नहीं होगी, ये कॉन्फ्रेंसों से नहीं होगी। ये जब तक समाज के वो लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन उनको कदम आगे बढ़ाना होगा, उनको ये गट्स पैदा करना पड़ेगा, ये हिम्मत करनी पड़ेगी कि हाँ हमारे पास है सब कुछ, मगर हम सादगी के साथ सिंपल तरीके से निकाह करेंगे। हमारी बेटी की शादी हो रही है, हम कोई जहेज नहीं देंगे। हमारे लड़के की शादी हो रही है, हम कोई बारात का चक्कर नहीं रखेंगे जब तक समाज के खुशहाल तबके के लोग और बड़े लोग इसकी पहल नहीं करेंगे। आज मसला यह है कि ये सारी चीजें स्टेटस बन चुकी हैं, समाज का एक हिस्सा बन चुकी हैं, और लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो गरीब लोग हैं, जो औसत दर्जे के लोग हैं, आज वो इस स्टेटस और इस रस्म को निभाने के चक्कर में कर्जे ले रहे हैं और भीख मांग मांग करके अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। मियां बीवी के हुकूक क्या है मेरे भाइयों? बीवी का हक क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, शौहर का हक क्या है मैं बाद में बताऊंगा। आइए पहले चंद चीजें जो म्यूचुअल हैं, जो शौहर को भी चाहिए, बीवी को भी चाहिए कि वो ख्याल रखे शादी के बाद, वो हम पहले उसको देख लेते हैं। जब एक लड़का लड़की शादी के बंधन में बंध जाएं, शौहर और बीवी बन जाएं, तो शरीयत क्या कहती है कि दोनों
एक दूसरे के साथ भलाई के साथ रहे। शौहर जहां तक हो सके बीवी को खुश रखे, बीवी जहां तक हो सके शौहर को खुश रखे। अल्लाह कुरान में कहता है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो अपनी बीवियों के साथ तुम अच्छा सलूक किया करो। सारे जमाने के साथ आपका सलूक अच्छा है, अगर आपकी घरवाली के साथ आपका सलूक अच्छा नहीं है तो आप अल्लाह और उसके रसूल की नजर में अच्छे नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगो, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा है, अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। शौहर बीवी के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, बीवी शौहर के हुकूक अदा करे, ये पहली चीज याद रखिए। दूसरी चीज, शौहर और बीवी दीन और शरीयत के कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करे। नमाज का टाइम है तो शौहर बीवी से बोले चलो नमाज पढ़ो, बीवी शौहर को बोले चलो नमाज पढ़ो। दीन के कामों में एक दूसरे की मदद करें, बुराई से एक दूसरे को रोकें। कुरान कहता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ऐ ईमान वालो, नेकी के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया अल्लिमना अय्यल माली नत्तखिज़, ऐ अल्लाह के नबी हमको बताइए कौन से माल को हम खजाना बना सकते हैं, कौन से माल को हम स्टोर कर सकते हैं, कौन से माल को हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। आपने फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ मेरे सहाबा, अगर तुमको कोई खजाना ही बनाना है, अगर दौलत ही अपने घर में इकट्ठा करना है तो तीन चीजों को खजाना बना लो, तीन चीजों को उसकी सेविंग कर लो, तीन चीजों को अपने घर में स्टोर कर लो। कल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला हो, जिस दिल के अंदर नाशुक्री ना हो, जो अल्लाह के एहसानात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हो। वह लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जबान अपने अंदर पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, जो अल्लाह को याद करने वाली हो। वह ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐ मेरे सहाबा, ऐसी नेक बीवी को अपने घर में लेके आ जाओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। माफ करना मेरे साथ, ये पूरा माहौल क्यों खराब बना है? क्योंकि हमने शादी ब्याह में सबसे लास्ट में अगर किसी चीज को रखा है तो दीनदारी को रखा है। बरादरी पहले होनी चाहिए, जात बरादरी पहले होनी चाहिए, स्टेटस पहले होना चाहिए। हमारे घर में आने वाली बहू बिल्कुल हूर परी जैसी हो, खूबसूरत हो, खूबसूरती पहले होनी चाहिए, दीनदारी तो सबसे लास्ट में देखी जाती है। यही वजह है कि समाज में दीनदार कितनी लड़कियां हैं बेचारी बैठी हुई हैं अपनी गुर्बत की वजह से, अपने छोटे से घर की वजह से, अपने बाप की कसमपुरसी की वजह से कोई उनको कबूल करने वाला नहीं है। और कितनी बेदीन लड़कियां हैं, बेहया लड़कियां हैं, उनके रिश्तों की कमी नहीं है क्योंकि उनके बाप के पास दौलत बहुत है। मेरे साथियों, ये जो पैमाने हमने बना के रखे हैं, इन पैमानों ने समाज का बेड़ा गर्क करके रखा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दामाद भी तलाश करो तो सरकारी नौकरी बाद में देख लेना, बहुत अच्छा कमाने वाला है ये बाद में देख लेना। अपनी लड़की के लिए जब दामाद तलाश करने जाओ, अपने लिए दामाद और अपनी लड़की के लिए जब शौहर तलाश करने जाओ तो दीनदारी को पहले देखा करो मेरे प्यारे साथियों। हजरत सईद इब्न मुसय्यब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मेरी बेटी के बड़े रिश्ते आ रहे हैं, एक से एक रिश्ते आ रहे हैं, पैसे वाले रिश्ते आ रहे हैं, मैं किससे अपनी लड़की की शादी करूं? हजरत सईद इब्न मुसय्यब ने कहा ज़व्विजहा तक़ी, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी इंसान से कर दो, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी से करना। इन अहब्बहा अकरमहा, अगर वो नेक और मुत्तकी इंसान तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, और अगर बेटी से मोहब्बत नहीं भी करेगा तो जलील नहीं करेगा, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं करेगा तुम्हें समाज में रुसवा होना पड़े। तकवा और दीनदारी को देखना। आज हमने अपनी बच्चियों को क्या बना दिया मेरे भाइयों? शराबी के हवाले कर दिया।
हरामखोर के हवाले कर दिया, सूदखोर के हवाले कर दिया, शिर्क करने वाले के हवाले कर दिया, कब्रों पर सजदा करने वाले के हवाले कर दिया। और जब पूछने वाले ने पूछा कि आपने बेटी की शादी क्यों की ऐसी जगह, तो हम जवाब देते हैं हमारी लड़की बड़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, हमारी लड़की जाकर के बदल देगी। माफ करना, अपनी लड़कियों को वॉशिंग पाउडर बनाना छोड़ दो, अपनी लड़कियों को दूसरों के दाग साफ करने वाला बनाना छोड़ दो, अपनी लड़कियों की आखिरत को रिस्क और खतरे में मत डालो मेरे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता है, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो अपनी लड़की की शादी कर दिया करो दीनदार और अखलाक देख करके। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और फसाद फैल जाए। तो एक दूसरे को दीन में मदद कब करेंगे? जब शौहर दीनदार होगा, औरत दीनदार होगी। इसी तरीके से मियां बीवी जब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं, तो दोनों को एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए, निकाह का बहुत बड़ा मकसद इंसान की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना है, जो अल्लाह ताला ने मर्दों के अंदर भी रखी है, औरतों के अंदर भी रखी है। मर्दों के अंदर भी जिनसी ख्वाहिश, औरत के अंदर भी जिनसी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश की जायज तकमील के लिए इस्लाम ने निकाह का सिस्टम रखा है। इसलिए शौहर को चाहिए कि बीवी का हक सही तरीके से अदा करे, और बीवी को चाहिए कि शौहर का हक सही तरीके से अदा करे। आज इंटरनेट के जरिए औरत और मर्द के दरमियान ताल्लुक के बहुत सारे नाजायज तरीके और नाजायज शक्लें भी समाज में राइज हैं। और कितने केस ऐसे आते हैं जब शौहर अपनी बीवी को गलत तरीके से मुलाकात पर और जिमा पर मजबूर करता है, और औरत अपने शौहर की वजह से हराम और नाजायज तरीके से अपने शौहर की बात मानने पर मजबूर हो जाती है। माफ करना मेरे साथियों, अपनी बीवियों को चाहिए कि शौहर, और शौहर को चाहिए कि बीवी के साथ जो ताल्लुक का सही तरीका है, जो इस्लामी तरीका है, जो इंसानी तरीका है, जो फितरी तरीका है, उस तरीके के मुताबिक एक दूसरे की ख्वाहिशात को पूरा करें और इसको हल्के में ना लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि औरत जब शादी हो जाती है, चंद सालों तक तो बहुत अपने शौहर के लिए एहतमाम करती है, सजती है, संवरती है, मेकअप करती है, और उसके बाद क्या होता है, शौहर घर में आया, बीवी सोई हुई है। शौहर को क्या तलब है, शौहर को क्या चाहिए, बीवी को इससे कोई मतलब नहीं। शादी के चंद सालों के बाद जब औरत ये रवैया अपनाती है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, यहीं से समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जन्म लेते हैं। यहीं से समाज में शादी के बाद नाजायज ताल्लुकात पनपते हैं। जब शौहर की जरूरियात को बीवी पूरा न करे, जब बीवी की जरूरियात को शौहर पूरा न करे, तो समाज में नाजायज रिश्ते पनपते हैं। इसीलिए हमारी शरीयत हमसे क्या कहती है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, ईमान वाले तो वो होते हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के साथ वो जायज तरीके से अपनी शर्मगाह के तकाजे पूरे करते हैं। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा दार रजुल इम्रातहु, जब शौहर अपनी बीवी को अपनी जरूरत के लिए बुलाए और बीवी को कोई मजबूरी ना हो, कोई बीमारी ना हो, और बीवी इनकार कर दे, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत करते रहते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि दौरे जाहिलियत में जब औरतें पीरियड में होती थी, जब हैज की हालत में होती थी, तो औरत को इतना किनारे कर देते थे, न साथ में खाते थे, न पीते थे, न साथ में लेटते थे, सोते थे, उसका बिस्तर अलग कर देते थे, उसको घर से बाहर निकाल देते थे। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, कि हैज की हालत में, पीरियड की हालत में सिर्फ बीवी के साथ जमा करना, रिलेशनशिप बनाना हराम है, बाकी बीवी के साथ उठना बैठना खाना पीना सब जायज है, सब कर सकते हो। तो एक दूसरे के जज्बात का ये ख्याल रखा जाए मेरे साथियों। इसी तरीके से शादी का एक बहुत अहम मकसद नस्ल को आगे बढ़ाना है। औलाद आपके घर में आई, अब औरत मां बन गई, मर्द बाप बन गया। अब औरत मां का हक अदा करे और शौहर बाप का हक अदा करे। बच्चों की तरबियत दोनों मिल करके करें। मैंने कहीं फेसबुक पर एक फोटो देखा था, आज मदरसा इस्लामिया के इस इजलास में वो पैगाम भी आपको सुना देना चाहता हूं कि एक औरत जब अपने बच्चे को मदरसे में लाके आपके हवाले करती है,
तो मदरसे की मैनेजमेंट को एक पैगाम दिया गया, मदरसे के असातिज़ा को यह पैगाम दिया गया कि ऐ मदरसे वालों, ऐ इस बच्चे को पढ़ाने वालों, उस औरत ने बड़ा विश्वास किया है तुम्हारे ऊपर, वो अपना बच्चा तुम्हारे हवाले कर रही है, अपना कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रही है। उस बच्चे की तालीम और तरबियत में कोई कोताही मत करना, वरना अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अपनी औलाद की तरबियत के सिलसिले में अल्लाह से डरो। ये औलाद अगर मिली है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो औलाद की नेमत से महरूम हैं। दौलत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, औलाद नहीं है उनके घर में, अल्लाह ने आपको औलाद वाला बनाया है, बहुत बड़ी नेमत आपको मिली है। इस नेमत की कद्र करो, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो, इस लायक अपनी औलाद को बनाओ कि कल जब तुम मर जाओ, मिट्टी में चले जाओ, तुम्हारी औलाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो कहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप ने बड़ी मोहब्बतों से पाला था, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। इस लायक अपने बच्चों को बनाओ कि कल जब तुम्हारा इंतकाल हो तो जनाजे की नमाज में तुम्हारा बेटा खड़ा होकर के कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना, वो जनाजे की नमाज में अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआएं कर सके, अपने बाप की बख्शिश की दुआएं कर सके। इस लायक अपने बच्चों को बना के जाओ। औलाद की तरबियत करना ये मियाँ बीवी दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है मेरे साथी। और एक और मुश्तरका जिम्मेदारी मियाँ बीवी दोनों की, कि दोनों अपने पर्सनल सीक्रेट्स को शेयर ना करें। मियाँ बीवी बेडरूम की बातें शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बेडरूम की बातें मर्द हजरात अपने दोस्तों को और औरतें अपनी सहेलियों को बताती हैं। खबरदार, ये मियाँ बीवी के बीच का सीक्रेट, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना मिन अशर्रिन नासी मंजिलतन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे बदतरीन इंसान वो होगा युफ़ज़ी इला इम्रातिही व तुफ़ज़ी इलैहि, कि वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ बनाता है, बीवी उसके साथ ताल्लुक़ बनाती है, सुम्मा यनशुरु सिर्रहा, फिर बाहर निकल करके मियाँ बीवी के राज को शेयर करता है। मियाँ बीवी की राज की बातें राज रहनी चाहिए, ये दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब आइए, आखिर का 5 मिनट बचा है। शौहर और मियाँ बीवी और शौहर और बीवी दोनों के हुकूक एक दूसरे पर क्या है, जल्दी जल्दी सुन लीजिए मेरे साथियों। पहले बीवी के ऊपर शौहर के क्या हुकूक को बता देता हूं। बीवी को चाहिए शौहर की खिदमत करे और इताअत करे। आज हमारे मुल्क में पाकिस्तानी सीरियल्स मोबाइल पर बड़े शौक से देखे जाते हैं। आज हमारे घर की औरतें बड़े शौक से सीरियल देख रही हैं, और इन सीरियलों में जो चीजें दिखाई जा रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि साहब फला हीरो जो है वो तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि बीवी के लिए मां से लड़ जाता है, बीवी के लिए बाप से लड़ जाता है, बीवी की इतनी खिदमत करता है, बीवी की नौकर बनकर के बीवी की जिंदगी गुजारता है। माफ करना, ये इफरात और तफरीत नहीं चलेगी मेरे साथी। ठीक है, इस्लाम में बीवी के भी हुकूक है, शौहर के भी हुकूक हैं, मगर याद रखो, अगर मदरसा है तो मदरसे का कोई सदर मुदर्रिस होता है, अगर गांव है तो गांव का कोई प्रधान होता है, अगर कोई इलाका है तो कोई मेयर होता है, कोई विधायक होता है, कोई एमपी होता है। घर का जिम्मेदार कौन है? घर का मंत्री कौन है? घर का गार्जियन कौन है? कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर जिम्मेदार है, गार्जियन है। बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मर्दों को फजीलत दी औरतों के ऊपर। याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, ये कुरान की आयत है जो कयामत तक एप्लीकेबल है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत दी है, और जिंदगी की गाड़ी में अल्लाह ताला ने मर्द को औरत से सुपीरियर बनाया है। जिंदगी की गाड़ी में अल्लाह ने मर्द को गार्जियन बनाया है। अगर औरत शौहर को गार्जियन नहीं मानेगी, औरत अगर शौहर की इताअत नहीं करेगी, तो घर कभी नहीं चल सकता। जितनी भी पढ़ लिख करके काबिल हो जाए, औरत पायलट बन जाए, औरत मिलिट्री ऑफिसर बन जाए, लेकिन घर में जब बीवी बन करके आएगी तो उसको शौहर के ताबे होकर के रहना पड़ेगा। और औरतें याद रखें, इसमें कोई उनकी तौहीन नहीं है। ये जिंदगी ऐसी बनाई है अल्लाह ताला ने, जो काम औरत का है वो औरत को करना है, जो मर्द का है वो मर्द को करना है। किसी आलिम दीन ने दूसरे आलिम दीन से पूछा था कि मौलाना साहब, आज औरतें पायलट बन चुकी हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं? हमारी औरतें पायलट नहीं बन रही हैं, हमारी औरतें इतनी तरक्की नहीं कर रही, कहीं हम अपनी औरतों पर जुल्म तो नहीं कर रहे हैं? तो दूसरे आलिम दीन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कहा था हजरत शेख, ये औरत जो पायलट बनी है,
जो हवाई जहाज चला रही है, अगर ये औरत न चलाती, इसकी जगह कोई मर्द ये काम कर सकता था। मगर औरत जो माँ का काम करती है, अगर औरत माँ का काम न करे तो दुनिया का कोई मर्द माँ नहीं बन सकता। औरत बीवी का काम न करे, दुनिया का कोई मर्द बीवी नहीं बन सकता। औरत अपने माँ, बेटी और बीवी के रूप में अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा न करे तो मर्द हजरात ये जिम्मेदारी कभी अदा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आज मगरिबी तहजीब ने, इंटरनेट ने, इन सीरियलों ने हमारी औरतों से उनकी नजाकत को छीन लिया और मर्दों को इन औरतों का गुलाम बना के रख दिया और समाज को ये सोच दे दी कि साहब मर्द तो अच्छा मर्द वो है जो औरत की जूतियां उठा के सीधी करे, जो औरत के लिए बाप से लड़ जाए। नहीं, बाप से लड़ना नहीं है आपको। बीवी का हक अदा करना है, बाप को बाप का दर्जा देना है, माँ को माँ का दर्जा देना है। और मेरी बहनों, आपको अपने शौहर की इताअत करना है, शौहर की बात मानना है। हाँ, शौहर गलत बात बोले मत मानो, लेकिन शौहर की बात अगर सही है तो आपको मानना है। शौहर का यह हक है, अगर शौहर घर में मौजूद है, आपको नफिल रोजा रखना है, चाहे शव्वाल का रोजा रखना हो, चाहे मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखना हो, चाहे अरफा का रोजा रखना हो, आपको नफली रोजा रखना है तो शौहर की इजाजत के बगैर आप नफिल रोजा नहीं रखेंगी। शौहर अगर इजाजत दे रहा है, ठीक है भाई तुम रख लो अरफा का रोजा, कोई हर्ज की बात नहीं। आपको शरीयत कहती है कि आपके लिए जायज नहीं, शौहर की इजाजत के बगैर आप नफिल रोजा रखें। क्यों? क्योंकि 12-13 घंटे रोजे की हालत में जब आप रोजा रख लेंगी तो फजर से लेकर के मगरिब तक अब शौहर आपके करीब नहीं आ सकता। ये रिस्ट्रिक्शन और पाबंदी शौहर पर लग जाएगी और ये पाबंदी शौहर की इजाजत के बगैर लगे। इस्लाम इसकी इजाजत रमजान के अलावा बाकी नफिल रोजे में नहीं देता है। इसी तरीके से औरत को शौहर का शुक्रगुजार होना चाहिए। शौहर मेहनत किसके लिए करता है? शौहर किसके लिए कमाता है? किसके लिए अपना आराम और सुकून कुर्बान करता है? उस शौहर की तमाम कुर्बानियों पर मेरी बहनों, अगर शौहर आपका पसंदीदा सूट न ला सके, आपका पसंदीदा जेवर न ला सके, आपका पसंदीदा सामान ना ला सके, तो ये कहकर के अपने शौहर की कुर्बानियों पर पानी मत फेर दिया करो कि आज तक आपने मुझे कौन सी खुशी दी है। ये कह करके अपने शौहर की कुर्बानियों पर पानी ना फेरा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ औरतों तुम जहन्नम में बहुत जाओगी। सहाबा ने पूछा, सहाबियात ने पूछा, औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जाएंगी? आपने फरमाया, तुक्सिरन लान व तकफुरन अशीर, ऐ औरतों तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। इसी तरीके से औरत को चाहिए कि शौहर घर में आए तो अपने आप को बन ठन करके संवर करके रहे। आज अफसोस की बात है, हमारी औरतें कहीं घूमने फिरने जाती हैं, शादी ब्याह में जाती हैं तो बिल्कुल अपने आप को मलके हुस्न बना के निकलती हैं, मेकअप और अपने आप को खूबसूरती के तमाम आलात से लैस होकर के निकलती हैं। और शौहर जब घर में आता है उसके लिए कोई एहतमाम नहीं, वही बदबूदार कपड़ा, वही मसाले की बदबू, वही तेल से सना हुआ कपड़ा। ये गलत है मेरी बहनों, ये नाइंसाफी है, ये शौहर के हुकूक की हक तलफी है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, कौन सी औरत सबसे बेहतरीन है? आपने फरमाया, अल्लती तसुर्रहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, जब शौहर अपनी बीवी को देखे तो खुश हो जाओ। इतनी मोहब्बतें निछावर कर दो अपने शौहर के लिए कि किसी पराई औरत को कभी देखने की उसे जुर्रत ना हो। इतनी मोहब्बतें कुर्बान कर दो अपने शौहर के लिए। अल्लती तसुर्रहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। व तुतीहु इज़ा अमर, और जब शौहर किसी बात का हुक्म दे तो बीवी माने। वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर की नाफरमानी ना करे अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में। यहां तक कि अगर शौहर कह दे कि फला आदमी मेरे घर में ना आए, तो अगर आपका सगा भाई भी है तो उसको मत आने दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलकुम अलैहिन्ना अल्ला युतीना फुरुशकुम अहदन तकरहुनहु, कि औरत के ऊपर तुम्हारा यह हक है कि तुम अगर मना कर दो कि फला मेरे घर में ना आए तो तुम्हारे बिस्तर पर औरत उसको ना आने दे। तो ये हो गए शौहर के हुकूक बीवी के ऊपर। अब बीवी के हुकूक शौहर के ऊपर क्या है? तो याद रखिए, पहला हक ये है कि बीवी को मेहर दे दिया जाए। अब हमारे कितने लोग होंगे, किसी जमाने में 32.5 रुपया उनका मेहर था, आज तक बीवी को नहीं दिए, जाके दे दो भाई 32.5 रुपया दे दो, वरना कयामत के दिन बहुत भारी पड़ेगा। ये 32.5 रुपया छोटा छोटा मेहर किसी जमाने में बांधा गया, आज भी लोगों ने बीवी को मेहर नहीं दिया है। और जब बीवी मर जाती है तो कहीं हमारे बनारस में क्या होता है कि लोग आते हैं, मौलवी साहब बीवी मर गई, तो वो मेहर की रकम ले जाके मस्जिद में देते हैं। ये गलत है। वो मेहर की रकम आपकी बीवी का हक था, जिंदगी में देना चाहिए था। अगर जिंदगी में नहीं दिया तो बीवी के मरने के बाद जो बीवी के वर्षा होते हैं उनके दरमियान जैसे सारी चीजें तकसीम होगी तो वो मेहर भी तकसीम होगा। तो जिंदगी में बीवी
बीवी को मेहर दे दो। बीवी व आतू सदुकातिहिन्ना नेहलतन, कुरान कहता है खुशी खुशी अपनी बीवी को मेहर दे दो। मेहर का देना ये जरूरी है। उसके बाद रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बुनियादी जरूरतें आपको अपनी बीवी को देना है। कुरान कहता है व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, लड़के के बाप की जिम्मेदारी है कि लड़के की माँ को, बच्चे की माँ को वो खाना खिलाए, उसको अच्छा पहनाए, उसको रहने का हक दे, उसके लिए सुकूनत का, खाने का, रहने का और पहनने का इंतजाम करे। और तीसरी बुनियादी चीज ये है कि आप अपनी बीवी के जज्बात का ख्याल करें। बीवी के जज्बात का ख्याल करें। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आपकी बीवी खाना कुछ कमजोर बना रही है, आपके बच्चों की तरबियत अच्छी कर रही है, तो ये सोच के नजरअंदाज कर दो, चलो खाना बहुत अच्छा नहीं है, खाना होटल से कभी कभार खा लेंगे, खाने में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कम से कम मेरे बच्चों को अच्छी तालीम तो दे रही है। अगर आपकी बीवी खाना अच्छा नहीं बना रही है, कपड़े सिलने में माहिर है, तो ये सोच करके अपने दिल को खुश कर लिया करो, चलो कोई बात नहीं, खाने में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, कम से कम मेरा कुर्ता तो सिल रही है, मेरी शर्ट तो सिल रही है। बीवी के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ खराबियां होती हैं, अगर चंद कमियां हैं और बाकी खूबियां हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन, खबरदार कोई मोमिन मर्द अपनी बीवी से अलग ना हो। इन करिया मिन्हा खुल्कन रज़िया मिन्हा आखर, अगर बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो दूसरी जरूर कोई बात अच्छी लगती होगी। इसी तरीके से बीवी को मारना, पीटना, जलील करना, गाली देना, ये मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ है और ये हराम है। बहुत मजबूरी में औरत पर हाथ उठाने की इजाजत दी गई है। आम हालात में आप बीवी को मार पीट नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ज़रर वला ज़िरार, इस्लाम में न अपने आप को नुकसान पहुंचाने की इजाजत है, न किसी और को नुकसान पहुंचाने की इजाजत है। एक सहाबी हैं, उनका नाम था मुआविया इब्न हीदा, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अली, अय अल्लाह के नबी बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर, बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर। आज कोई ये नहीं पूछता कि बीवी का हक क्या है, सब लोग ये पूछते बीवी को क्या करना चाहिए। सहाबी ने पूछा है अल्लाह के नबी बीवी के साथ मुझको क्या करना चाहिए। आपने फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तुइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता, जो तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो, जिस स्टैंडर्ड का, जिस मेयार का कपड़ा पहनो वैसा अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाओ। वला तुकब्बे, और कभी गाली गलौज मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए घर की बात घर के बाहर न जाए, ये शौहर की जिम्मेदारी है। मेरे अजीजों, अल्लाह के प्यारे नबी जब अपने घर में रहते थे, आप अपनी बीवियों के लिए सपोर्टर थे, अपनी बीवियों के लिए सपोर्ट करते थे। हजरत आयशा से किसी ने पूछा अल्लाह के नबी घर में रहते तो क्या करते थे। फरमाया यकूनु फी मेहनत अहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में रहते थे, फ्री रहते थे, तो अपने घर वालों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। फैज़ा हज़रतिस सलाह, और जब नमाज का वक्त होता था आप मस्जिद चले जाते थे। अगर आप संडे का दिन है, कभी गौर करना मेरे साथियों, आपका संडे का दिन है, आपका छुट्टी का दिन है, आप आराम से घर में बैठ के रेस्ट करते हैं। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है आप रेस्ट करते हैं, मगर आपकी बीवी जिसको निकाह करके आप लाए हैं, आपकी छुट्टी के वाले दिन उसको और काम बढ़ जाता है, मेहमान आ जाते हैं। आप ईद के दिन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आपकी बीवी सेवैयां बना रही है, आपकी बीवी को ज्यादा बर्तन धुलने हैं, ज्यादा खाने बनाने हैं। दुनिया वालों की छुट्टियां होती हैं मगर बीवियों की कोई छुट्टी नहीं होती। ये 360 और 7 into 4 24 काम करने वाली ये मुलाजमा ये फ्री में आपको मिली है। ये आपकी खिदमत करने वाली, आपके बच्चों का ख्याल करने वाली, आपके घर को घर बनाने वाली ये औरतें 3-4 दिन के लिए मायके चली जाएं तो कमरा बताने लगता है कि कमरे से कोई चला गया है, बिस्तर की शिकनें बताने लगती हैं कि बिस्तर से कोई चला गया है। इसलिए मेरे भाइयों, इस रिश्ते की कदर करो, इस रिश्ते को बचा के रखो। ठीक है, इस्लाम ने तलाक की इजाजत दी है, मगर बहुत आखिरी स्टेज पर। वो पूरा आप सूरह बकरा पढ़िए, कुरान का दूसरा पारा पढ़िए, सूरह निसा पढ़िए, आपको पता चलेगा इस्लाम ने बहुत मजबूरी में तलाक की इजाजत दी है। जब तक मियाँ बीवी में रिश्ता बन सकता है, जिंदगी की गाड़ी चल सकती है, इस्लाम चलाने का हुक्म देता है। और ये याद रखो, जब तलाक होता है, जब मियाँ बीवी अलग होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो शैतान खुश होता है। एक परिवार बिखरता है, एक फैमिली टूटती है, एक घर बर्बाद होता है। इसलिए तलाक को बहुत आखिरी ऑप्शन रखा गया है। मेरे अजीजों, शौहर और बीवी के ताल्लुक से चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें आज इस प्रोग्राम में जो शादीशुदा लोग हैं, अल्लाह उनको अपने जो औरतें हैं अपने शौहर का और जो मर्द हैं उनको अपनी बीवी का हक अदा करने
करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे भाई कुंवारे हैं आगे चल करके वो शादी के बंधन में बंधेंगे, अल्लाह सुन्नत के मुताबिक उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रस्म व रिवाज की जंजीरों से हम सबको निकलने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।